जी सीनेट सरस्वती अकेडमी में आती हूँ और मैं आप सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। और हम आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस पढ़ाती हूँ। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने आपको फर्स्ट से 7 यूनिट तक हमने आपको क्लासेस कवर करा रखी है। ठीक है, यहाँ पे हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं 8 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि हम जो है आपका अध्याय फर्स्ट अध्याय में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज ही न्यू क्लासेस है आपकी फर्स्ट अध्याय। ठीक है, ये 8 यूनिट के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाएंगे जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान सकते हैं ये फर्स्ट अध्याय आपका है और यूनिट का नाम आपको याद रखना है, यानी कि यूनिट आपकी 8 है, जो यूनिट 8 आपकी है। तो इसमें आप जानते हैं कि यूनिट का नाम क्या है। आपको जब नाम पता होगा तो उस रिलेटेड आपको याद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब आपको आपका यूनिट ही नहीं पता है कौन सा है तो आप कैसे जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो शिक्षा में प्रौद्योगिकी, या आप बोल सकते हो शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी। ठीक है, आप बोलिएगा शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी या कह सकते हो शिक्षा में प्रौद्योगिकी। अच्छे से आपको याद करना है बार बार, इसलिए जो है रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको सभी स्टूडेंट को याद हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पहला अध्याय आपका है तो विषय अनुशासन के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर करना है। यहाँ पे हम आज की क्लास में बात करेंगे 6 अध्याय, यानी कि 3 अध्याय। एक आपको पढ़ाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, और एक आपको पढ़ाएंगे संचार प्रौद्योगिकी, और एक पढ़ाएंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, कहने का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी जो हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन जो है टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और एक ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब। ठीक है, और आपका जो है एक हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका एक औपचारिक शिक्षा पढ़ाएंगे और एक आपका जो है गैर औपचारिक शिक्षा पढ़ाएंगे और अनौपचारिक शिक्षा पढ़ाएंगे। ये 6 टॉपिक हम आपको आज की क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये 3 टॉपिक आपके हम कवर कराएंगे। ठीक है, और ये 3 टॉपिक हम कवर कराएंगे आपके। तो आप सभी क्लास में जो है क्लास पूरी देखिएगा। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। और ये मत सोचिए कि हाँ जो है पहले स्टार्ट क्लास में जो है अच्छे से मैम नहीं पढ़ाई, तो ये आप पूरी क्लास देखिए, जो समझ में आए उसको आप जो है ग्रहण कीजिए। ठीक है, यानी कि रिसीव करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट करती हूँ। पूरा को पूरा पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़िएगा तभी समझ में आता है। क्योंकि एक पॉइंट या एक आप जो है टॉपिक पढ़ करके हट जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हर टीचर के पास हर क्वालिटी नहीं होती है, जिसे कहने का मतलब है गुण नहीं होता है कि वो सारा के सारा जो है टॉपिक अच्छे से समझा पाए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पे आपको देखना है, ये टॉपिक आपका है। सबसे पहले आपको पढ़ना है सूचना, यानी कि ये सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये पहले आपको टॉपिक पढ़ना है। तो इससे पहले आपको पढ़ना है कि ये क्या होता है सूचना। ठीक है, सूचना क्या होता है, संचार क्या होता है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे हम बताएंगे सूचना यानी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, संचार कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब संचार कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो यहाँ से देखिए, सूचना किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या अवधारणा के बारे में जानकारी या डेटा होता है। अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सूचना जो होता है, ठीक है, सूचना किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या अवधारणा के बारे में जानकारी या डेटा होता है। यह जो होता है एक तरफा प्रक्रिया है, जहाँ एक व्यक्ति संगठन किसी दूसरी पार्टी को जानकारी देता है। यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है तो वो दूसरे व्यक्ति को जो है जानकारी देता है, सूचना देता है। ठीक है, तो ये आपका सूचना हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है। और संचार क्या होता है, ठीक है, संचार सूचना का आदान प्रदान करना होता है। जो सूचना होती है तो उसका आदान प्रदान होता है। जैसे कि सूचना हो गई, जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, पार्टी को जानकारी दिया। ठीक है, वो जानकारी दे दी, बस। ठीक है, इतना समाप्त हो गया। संचार में होता है कम्युनिकेशन में कि जैसे कि सूचना दी और रिटर्न उधर से जो है सूचना फिर से वापस मिली। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आदान प्रदान होता है दो लोगों के बीच में। ठीक है, ये एक तरफा होता है। ठीक है, सूचना जो एक तरफा हो जाती है, जैसे कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को सूचना दे दिया, जैसे कि कॉलेज में होता है कि हाँ बच्चों कल छुट्टी है। ठीक है, तो वो सूचना हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो संचार होता है, तो संचार का मतलब होता है दो तरफा है। ठीक है, दो तरफा प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो है दो व्यक्तियों के बीच जो है वार्ता होती है। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच जो है बातचीत होती है, तो ये कम्युनिकेशन हो जाता है। संचार सूचना का आदान प्रदान करना है, जिसमें एक व्यक्ति या संगठन किसी दूसरी पार्टी को जानकारी देता है और जो है दूसरी पार्टी उस जानकारी को प्राप्त करती है और समझती है। यह एक दो तरफा प्रक्रिया है, जिसमें बातचीत, चर्चा, किसी अन्य के माध्यम से जानकारी आदान प्रदान होता है। तो कहने का मतलब इतना हुआ कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। सूचना होता है जो एक तरफा होती है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे देता है। ठीक है, संचार होता है जो सूचनाएं होती हैं वो दोनों तरफा होती हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से भी देख सकती हो, सूचना और संचार में अंतर। सूचना किसी तथ्य घटना के बारे में जानकारी होती है, मतलब ये जानकारी सिर्फ होती है, जबकि जो है संचार होता है सूचना का आदान प्रदान करना होता है, यानी कि जो सूचनाएं होती हैं उनका आदान प्रदान करना होता है। इसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे, आई होप आप सभी स्टूडेंट को इतना समझ में आया होगा सूचना, ठीक है, और संचार में अंतर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या है। ठीक है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो वो आपका जो सूचना था तो सिर्फ सूचना था, अब सूचना को जो है प्रौद्योगिकी में कन्वर्ट करना है आपको, यानी कि इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड करना कह सकते हो या संबंधित कह सकते हो यहाँ पे। तो सूचना आपको पता ही है क्या होता है। ठीक है, जानकारी देना। संचार होता है दो लोगों के बीच जो है बातचीत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हो ऊपर जो ये नोट्स इसमें दिया गया है। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कहने का मतलब है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिएगा। यह कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा को मैनेज करने, स्टोर करने और एक्सेस करने से संबंधित होता है। जो जानकारी होती है उसी को एकत्रित किया जाता है, एक्सेस करने से संबंधित होता है। इसमें डेटाबेस, नेटवर्क, सर्वर और जो है सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। इसका उपयोग जो है व्यवसाय, शिक्षा, सरकार और अन्य संगठनों द्वारा किया जाता है। संचार प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसको देख सकते
तो यह विभिन्न माध्यमों से सूचना को संचारित करने से संबंधित है, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। ये जो संचार होता है तो ये कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है दो लोगों के बीच या अधिक लोगों के बीच कह सकते हो, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल के जरिए, ठीक है, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। इसमें नेटवर्क उपकरण और प्रोटोकॉल शामिल है जो सूचना को प्रसारित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग जो होता है व्यवसाय में होता है और व्यक्तिगत में होता है, व्यक्तिगत संचार में होता है, ठीक है। मनोरंजन के लिए भी होता है। ये जो सूचना है तो सूचना सिर्फ आपका व्यवसाय और शिक्षा में होता है, सरकार और अन्य संगठन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सूचना। और उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा, ये जो सूचना है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, इसको जो आपका लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी इसको बोलते हो, तो इसको जो है तकनीकी भी बोलिएगा आप, ठीक है। यदि तकनीकी लिखा हो तो कन्फ्यूज ना होइएगा, ये टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है, या प्रौद्योगिकी कह सकते हो। यानी कि इसको आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि इसके 3 नाम हैं, ठीक है। एक तो टेक्नोलॉजी हो जाता है, एक तकनीकी, ठीक है, और एक जो है प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे ये शॉर्ट में है IT लिखा हुआ है। इससे ही एक कंपनी अपने डेटाबेस में ग्राहक जानकारी को स्टोर करता है। ये जो हो गया यानी कि इसका उदाहरण है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका उदाहरण है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी एक कंपनी का डेटाबेस में ग्राहक जानकारी स्टोर करती है और एक वेबसाइट पर उत्पादों का प्रदर्शित करती है, उत्पादों को। संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख कम्युनिकेशन, इसको और एक नाम इसको क्या बोलते हैं, देखो याद नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ईमेल के माध्यम से अपने दोस्त से बात करना, यानी कि संचार प्रौद्योगिकी जो हो गया, ये हो गया माध्यम से अपने दोस्त से बात करना हो गया, ठीक है। ईमेल के माध्यम से प्रौद्योगिकी का मतलब हो गया जो है, इसको डिटेल में जो आपको पहले जो है इसमें जो थोड़ा एक टॉपिक था उसको हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो शायद कम ही समझ में आया, पर समझ में आ जाएगा। प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, ठीक है। तो एक व्यक्ति ईमेल के माध्यम से अपने दोस्त से बात करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे जो है मीटिंग करता है, इसमें आएगा संचार में। और यहाँ पे देखिएगा IT डेटा को प्रबंधित करता है, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, जबकि संचार प्रौद्योगिकी जो होता है डेटा को संचारित करता है, यहाँ पे इतना, ठीक है। दोनों जो होते हैं सूचना के आदान प्रदान और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखिएगा आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हमने शब्द इसमें आया था आपके, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हार्डवेयर के अंतर्गत, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम का भौतिक भाग होता है, ठीक है, जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर यानी कि इसको हार्डवेयर कह सकते हो या आप कह सकते हो कठोर उपागम, ठीक है, ये कठोर उपागम इसको बोलते हैं और हार्डवेयर आप बोल सकते हो। और उदाहरण के तौर पर हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और हार्ड ड्राइव, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य भौतिक उपकरण। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो है आपका जो है इसको क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं और जो है छू सकते हैं, ठीक है, ये हार्डवेयर है आपका। और सॉफ्टवेयर आप पढ़िएगा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को काम करने के लिए आवश्यक निर्देशों और प्रोग्रामों का सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे याद करना है आपको, सॉफ्टवेयर जो होता है वो आवश्यक निर्देशों और प्रोग्रामों का सेट होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ और मैकओएस जो है लिखा हुआ है, लिनक्स लिखा है, एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ठीक है, एप्लीकेशन हो गया और हो गया गेम और अन्य प्रोग्राम, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है कंप्यूटर में यूज होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दोनों कंप्यूटर सिस्टम के जो है महत्वपूर्ण घटक होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, यानी कि कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर आंतरिक भाग है। सॉफ्टवेयर दूसरी ओर और कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश प्रोग्राम जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं और लेकिन जिनके माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग। कहने का मतलब है जो सॉफ्टवेयर है इसे आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर को आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप देख नहीं सकते हैं, और ये सूचना भेजने का काम करते हैं, ठीक है, यानी निर्देश देने का काम करते हैं। कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश और प्रोग्राम जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और ये टॉपिक आपका है यानी कि 8 यूनिट जो आपकी ये है, ठीक है। तो ये 8 यूनिट जो है आपको जो है उसमें फर्स्ट पेपर जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें भी आपका ये यूनिट है, ठीक है। ICT यूनिट आपकी है, आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, समथिंग 9 यूनिट है उसमें, ठीक है। आपकी सेकंड पेपर के अंतर्गत जो है 8 यूनिट आपकी है और उसमें जो है 9 यूनिट है ICT। यहाँ पे और देखिए इसमें तो हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बताया कि ये टॉपिक के अंतर्गत आपके हैं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। और एक आपको पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में है और पेपर में पूछा भी जाता है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये तीनों टॉपिक आपके हो गए, इनकी हमने आपको पढ़ाया सूचना और संचार, और ये जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें से पढ़ा दें, दूसरा और टॉपिक है उसमें से पढ़ा दें, सूचना एवं संचार। यह IT और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण है। इसमें डेटा को संसाधित और संग्रहित और जो है संचारित करने के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का उपयोग शामिल है। उदाहरण के लिए ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें से आपको थोड़ा कम ही समझ में आएगा, अभी दूसरा टॉपिक है इसमें, वहाँ से समझा देती हूँ, यहाँ से समझा देती हूँ, यहाँ से समझ में अच्छे से आएगा आपको। तो यहाँ पर हम बताएँगे, यहाँ से
यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये तीनों टॉपिक आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा। ये तो हमने आपको पहले बता दिया, संचार भी बता दिया है, आपको समझना ये टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी जो हो गया ये, और संचार प्रौद्योगिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अंतर यहाँ पे IT सूचना के प्रबंधन और भंडारण पर केंद्रित होता है, जो भी हमने आपको बताया, डेटा एकत्रित, ठीक है, सूचना। जबकि संचार प्रौद्योगिकी डेटा के ट्रांसमिशन पर केंद्रित होता है, ठीक है। और इसके बाद आपका ICT आता है, यानी कि संचार और जो है प्रौद्योगिकी। तो इसमें IT और संचार प्रौद्योगिकी दोनों को शामिल करता है, यानी कि ये जो होता है सूचना प्रौद्योगिकी को और संचार प्रौद्योगिकी को दोनों को शामिल करता है ये, ठीक है। यानी कि ये जो होता है आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये दोनों को शामिल करता है। इसके बाद आप देखेंगे दोनों को शामिल करता है। फिर इसके बाद जिसमें डेटा प्रबंधन और संचार को सक्षम करने वाली सभी तकनीकें शामिल होती हैं, यानी कि जो ये सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो बोला गया है, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में जो होता है सूचना प्रौद्योगिकी शामिल होता है, ठीक है, और संचार प्रौद्योगिकी भी शामिल होता है। और जिसमें डेटा प्रबंधन और संचार को सक्षम बनाने के लिए जो है 2 तकनीकें शामिल होती हैं, यानी कि सभी तकनीकें जो सूचना में सारी तकनीकें हैं, ठीक है, और जो इसमें है समाचार में, दोनों तकनीकें शामिल होती हैं। यहाँ से पढ़ सकते हो आप, और डिटेल में यहीं पे आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों शामिल है। या डेटा प्रबंधन भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी तकनीकें उपकरणों सिस्टम को संदर्भित करता है, तथा साथ ही डेटा को प्रसारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरण सिस्टम को भी ICT में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया जैसे उपकरण और सिस्टम भी शामिल हैं, जो डेटा को संग्रहित और संचारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और इसके बाद आपको देखना है ये जो आपके घटक होते हैं, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। यहाँ पे लिख करके बता देती हूँ, ये सूचना, ठीक है, सूचना यानी कि ये हो जाएगा सूचना, ये हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि IT, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है। IT यानी सूचना प्रौद्योगिकी के घटक, ये आपके घटक हो जाएंगे सूचना प्रौद्योगिकी के। तो यहाँ पे बात करेंगे संचार प्रक्रिया, ठीक है। और एक आपका होता है कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यह एक व्यापक अवधारणा है 2 या 2 से अधिक उपकरणों के बीच किसी भी प्रकार के सूचना आदान प्रदान को जो है संदर्भित करती है। इसमें ऑडियो, वीडियो, डेटा या कोई भी अन्य प्रकार की सूचना शामिल हो सकती है संचार प्रक्रिया में, ठीक है, यानी कि संचार प्रक्रिया में शामिल है। तो कहने का मतलब है ऑडियो, वीडियो, डेटा, कोई भी अन्य प्रकार की सूचना जो है शामिल हो सकती है संचार प्रक्रिया में। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आप देख सकते हैं यह संचार प्रक्रिया का एक विशिष्ट प्रकार है। कंप्यूटर नेटवर्क में संचार कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, प्रिंटर के बीच डेटा और सूचना का आदान प्रदान होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है इसमें जो होता है ये लैपटॉप, स्मार्टफोन, ठीक है, उपकरण के बीच जो है डेटा और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि लैपटॉप, स्मार्टफोन के अंतर्गत, ठीक है। इसमें जो है वीडियो, डेटा इनके बीच होता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया हो। संचार प्रक्रिया यहाँ पे देख सकते हैं, संचारकर्ता होता है, संदेश होता है, ठीक है, संचार माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता, फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे हमने आपको पढ़ाया और आप कोई फीडबैक दें या प्रतिक्रिया करें, ठीक है, यानी कि अनुक्रिया जिसको कह सकते हो, उत्तर दें, ठीक है। ये हो इसी को फीडबैक बोलते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो फीडबैक आना चाहिए। इस प्रकार से आप समझें कि समझ में आया कि नहीं आया, इस प्रकार से फिर आप बताएं कि हमें मैम समझ में नहीं आया। इस प्रकार से ये हो जाता है फीडबैक। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजा गया संदेश जो यह दर्शाता है कि उसने संदेश को कैसे समझा है। यहाँ पे लिखा हुआ है संचार करता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, फर्स्ट पेपर में भी है, तो आपने फर्स्ट पेपर तो आपका कवर हो गया होगा, पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। 10 मिनट से नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट पेपर आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। हमने 3 घंटे आपको बताए थे डेली आपको देने हैं, ठीक है। तो 3 घंटे आप फर्स्ट पेपर को डेली दीजिए, पढ़िए। और बाकी अदर जो है 1 घंटे समथिंग आप किसी टीचर से आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी कि PYQ या कुछ भी जो जैसे आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो उसको आप लगातार पढ़ते रहें, उसका समय अलग दीजिए। बाकी 3 घंटे जो है आप उसको पढ़िए फर्स्ट पेपर को। और सेकंड पेपर को तो ज़रूरी है, सेकंड पेपर पढ़ना, उसको तो आप 6 घंटे हमने बोला था, तो 6 घंटे से कम ना देना, ठीक है। 6 घंटे अभी भी देना। और बाकी जो अलग से आप पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि आपने जो है कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो कोर्स से पढ़िए। और जो अदर टीचर से पढ़ते हैं, यानी कि 3 घंटे तो समथिंग हो ही जाता होगा, आप कुछ किसी जो है चैनल से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो 6 और 3 घंटे तो आपके हो गए समथिंग मतलब भर का, ठीक है। 6 और 7, 8, 9 यानी कि 9 घंटे आपका हो गया, 6 मतलब सेकंड पेपर को आप दे रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम क्या पढ़ा रहे थे। यहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्क, नोट्स हो गया, लिंक हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क हो गए। और इसके बाद यहाँ पे क्या आपको देखना था, कंप्यूटर नेटवर्क, इसके उदाहरण भी देखने थे आपको। यहाँ पे संचार प्रक्रिया का उदाहरण, ठीक है, इसको देख लेना है आपको। आप किसी मित्र को फ़ोन कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका संचार प्रक्रिया है। आप जो है संचार करता है, आपकी आवाज़ संदेश है, और फ़ोन जो है संचार माध्यम है। कहने का मतलब ये हो गया संचार प्रक्रिया जो होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण, ठीक है। ये जो संचार शब्द है इसको संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है। इसके अदर नाम भी होते हैं, तो याद रखिएगा। जो कम्युनिकेशन शब्द है, ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है। और होता है
संप्रेषण, जो भी आपने पढ़ा, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी या कह सकते हो संप्रेषण प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप यानी कि आप हो जाएंगे संचारकर्ता, ठीक है, और आपकी आवाज़ हो जाएगी संदेश। जैसे कि हम हो गए संचारकर्ता, ठीक है, यानी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं आरती वर्मा, मैं हो गई संचारकर्ता और आपकी आवाज़ हो गई संदेश, ठीक है। यानी कि जो आवाज़ हो गई वो हो गई संदेश, और जो फ़ोन पर जो फ़ोन हो गया संचार माध्यम, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण देख सकते हो। आप अपने लैपटॉप को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जैसे कंप्यूटर नेटवर्क का उदाहरण है, ये जो है आप लैपटॉप को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। आप लैपटॉप है वाईफाई नेटवर्क लिंक है, यानी कहने का मतलब है नोड और वाईफाई नेटवर्क लिंक है, और वाईफाई प्रोटोकॉल संचार प्रोटोकॉल है। तो आप सभी स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ना है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और इसके बाद एक टॉपिक और आपका यहाँ पे है, इसको भी देख सकते हो। एक टॉपिक नहीं है, अभी आपका जो है औपचारिक भी पढ़ना है, अनौपचारिक जो है शिक्षा भी पढ़नी है। तो यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये इंटरनेट के प्रकार, ठीक है, ये आपका जो है पेपर में पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेट, सबसे पहले देखिए इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी कि वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है। यानी कि जो इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट कहते हैं इंटरनेटों का इंटरनेट होता है, ठीक है। यानी कंप्यूटर नेटवर्क है जो है कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और जो है वाइड एरिया नेटवर्क। तो कहने का मतलब है ये इतने आपको याद रखने हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैंड, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैंड से याद रखना है, मैन से याद रखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वैन से याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आपको सबसे पहली बात तो ये है, ऐसे याद रखना है कि एक हो जाएगा आपका लैंड, ठीक है, लैंड, एक आपका हो जाएगा मैन, एक आपका हो जाएगा वैन। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया लैंड से लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन से मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन से वाइड एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बारे में कैसे याद रखेंगे, लैंड एक सीमित क्षेत्र में जो है कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है। ये जो लैंड होता है, ये जो होता है एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है, जैसे कि घर, ऑफिस, स्कूल। यानी कि ये जो नेटवर्क होता है ये घर, ऑफिस, स्कूल में आप जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आता है, यानी कि ये जो नेटवर्क आता है इसमें क्या होता है, ये शहर के बड़े क्षेत्र में कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है। यानी कि जो शहर होते हैं उसमें जो है जोड़ने का, कंप्यूटर को जोड़ने का एक तरीका होता है। और ये जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये और बड़े लेवल का होता है, इसमें होता है एक बड़े क्षेत्र या देश भर में, ठीक है। ये जो है वर्ल्ड, मतलब जानते हैं क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये होता है जो है देश भर में कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ने का एक तरीका होता है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है लैंडमैन, इस प्रकार से करके आपको रट लेना है, ठीक है। और याद भी रखना है कि ये थोड़ा छोटा होता है, जो घर और जो है ऑफिस में होता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। ये मैन जो होता है ये शहरों में होता है, या कह सकते हैं थोड़े छोटे या बड़े शहरों में हो सकता है, मतलब कंप्यूटर जो जोड़ा जाता है, ठीक है, तरीका। वैन जो होता है ये आपका जो है पूरे विश्व में जो है, यानी कि जो है ये जोड़ने का तरीका होता है पूरे देश में, ठीक है, कंप्यूटर। इस प्रकार से आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको देखना है इसको, एक टॉपिक आपका ये है, क्योंकि फास्ट में पढ़ाएंगे, थोड़ा लॉन्ग मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे कि लॉन्ग में पढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि समय आपके पास नहीं है कि आप ज़्यादा कवर कर पाएँ, ठीक है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और आप ये भी जान लीजिए कि आपका रिवीजन के तौर पे है, ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा या कह सकते हो गैर औपचारिक शिक्षा, इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है। ये आपका गैर औपचारिक शिक्षा भी हो जाएगा, ठीक है, लिखते भी नहीं बन रहा, ये हो जाएगा यहाँ पे गैर औपचारिक शिक्षा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा फास्ट में इसको बताते चलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये क्या होता है, औपचारिक, यानी कि औपचारिक इसको फॉर्मल बोलते हैं, इसको जो है इनफॉर्मल बोलते हैं, इसको जो है इसको नॉन फॉर्मल बोल देंगे, ठीक है। यानी कि औपचारिक शिक्षा आपकी होती है तो औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा जो है ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी, निरौपचारिक जो शिक्षा आपकी होती है तो ये आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी। आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ रखा है पहले से, आपको आता भी है, आपने जो इसके पहले जो डिग्रियाँ की है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन या जो है एमएड वगैरह जो कुछ भी कर रखा है, बीएड वगैरह आपने पढ़ा होगा तो आपको आता भी होगा, ठीक है। आपको रिवीजन के तौर पर समझा देती हूँ एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं औपचारिक और जो है अनौपचारिक और निरौपचारिक या कह सकते हो जो है गैर औपचारिक, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती है, कहने का मतलब है ये जो आपकी औपचारिक शिक्षा है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन जो है ये जो है व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती है, व्यवस्थित रूप से आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कि स्कूल में आपको नियमित रूप से पढ़ाया जाता है, जैसे कि टाइम होता है सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे छुट्टी होगी, और पीरियड जो होते हैं उनका टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम ये टीचर आएंगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इस प्रकार से ये आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा होती है जो आपकी स्कूल के बाद की शिक्षा शुरू होती है, ठीक है। कहने का मतलब है आपकी स्कूली शिक्षा ना होकर के जो घर में आप सीखते हैं, ठीक है, घर में, पड़ोस में या बाहरी स्कूल से बाहर जो सीखती हूँ वो आपका हो जाता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन हो जाता है, ठीक है। ये इसमें कोई जो है मतलब नियम कानून नहीं होता, नियम नहीं होता, इसमें नियम होता है, ठीक है। नियम यानी कि व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती है, ठीक है। और ये जो होती है अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ देख सकते हैं, ये
ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा ये जो है जीवन के अनुभव से जो है प्राप्त होती है, आपने घर में सीखा, पड़ोस में सीखा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें कोई नियम कानून नहीं होता, नियम नहीं होता है कि हाँ आपको स्कूल में ही जाकर के सीखना है, ठीक है। स्कूल से जो बाहर की शिक्षा है ये आपकी हो जाती है। और निरौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, यानी गैर औपचारिक शिक्षा, ठीक है। ये शिक्षा आपकी होती है, यानी कि ये शिक्षा आपकी होती है जैसे कि इग्नू, ठीक है। यानी कि इग्नू में जो आप पढ़ाई करते हैं वो आपकी हो जाती है, यानी कि ये दोनों प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों मिल करके, मतलब दोनों मिक्स होती है, ठीक है। ये व्यवस्थित तरीके से भी दी जाती है और अव्यवस्थित तरीके से भी दी जाती है, ठीक है। इसमें स्कूल में जो है आपको प्रमाण पत्र मिलता है, जिससे आपको जो पढ़ाई करते हैं तो मार्कशीट मिलती है, ठीक है। इसमें मार्कशीट मिलती भी है, नहीं भी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे पढ़ सकते हो आप इसको डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया औपचारिक शिक्षा जो है व्यवस्थित रूप से आयोजित की जाती है, जैसे स्कूल कॉलेज में शिक्षा हो जाती है, यानी कि स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय में। और जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव के माध्यम से प्राप्त होती है, जीवन का जो आपका अनुभव होता है उससे प्राप्त होती है, जैसे कि दोस्तों परिवार के साथ बातचीत करना, यानी कि दोस्तों परिवार या घर में आपको माता पिता से जो शिक्षा मिलती है। और निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जान सकते हैं ये दोनों प्रकार की होती है, यानी कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच की एक श्रेणी होती है, यानी कि दोनों प्रकार की शिक्षा होती है, बीच की श्रेणी होती है जो व्यवस्थित भी होती है और लेकिन औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती, यानी कि व्यवस्थित होती है पर औपचारिक शिक्षा की तरह नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें डिटेल में देख सकते हैं शिक्षा, ये जो है टॉपिक, यह शिक्षा के लिए सबसे पारंपरिक रूप स्कूल कॉलेजों में विश्वविद्यालय में दी जाती है। यहाँ पे अभी हमने आपको बता ही दिया है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, व्यवस्थित संरचना। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़िए और अपना अपना रिवीजन करते रहें। और इसको इंपॉर्टेंट है, जितना हमने टॉपिक आपको कवर कराया है अच्छे से, सारा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।